ओशो तुम्हारे दर पे जीवन बदल जाते हैं। तूफान में जो बुझ रहे थे वो दीप जल जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे कामनाओं की जो तूफान और जो आंधियां हैं, इसमें हमारा जो आत्मा का आत्मदीप है वो कंपित होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ओशो गुरु का ऐसा जादू है कि ये तूफानों के बावजूद भी ये लौ जो है डगमगाती नहीं है। इस कला को सिखाते हैं गुरु। सच पूछो तो गुरु जो है, गुरु की वाणी हो सकती शब्दों में है, वो अपनी वाणी को शब्दों में देता है, लेकिन उसका जो संदेश है वो मौन में मिलता है हमें। ये बड़ा विरोधाभास है। उसकी वाणी शब्दों में है, लेकिन उसका संदेश मौन में है। तो अगर गुरु का संदेश हमें ग्रहण करना है तो हमें मौन होने की कला सीखनी पड़ेगी। और ये मौन कैसे घटित हो, इसी के लिए हम दिन भर गुरु की वाणी सुनते हैं। ओशो तरह तरह से इशारे करते हैं कि ये मौन कैसे क्रिएट हो। ओशो तरह तरह से बताते हैं इस मौन के संगीत के बारे में, जिसको कि संत ओंकार कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, ज़ेन मास्टर्स उसे साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं। अलग अलग नाम देते हैं संत से, लेकिन वह एक ओंकार सतनाम जो है उस मौन में ही घटित होता। तो गुरु की जो सारी टेक्निक, जो सारा आयोजन है, हम कैसे उस मौन में प्रवेश कर जाएं। तो एक तो है गुरु की उपस्थिति ही हमें मौन की ओर प्रेरित करती है। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता, उसकी शांति, उसका ठहराव, उसकी करुणा, उसका प्रेम देखकर ही एक ऐसा जादुई असर होता है कि हमारे भीतर वह मौन, हम ठिठक जाते हैं और उस ठिठकने में हमारे भीतर वो मौन प्रकट होता है। फिर गुरु हमें और टेक्निक देता है, जैसे ये मौन कैसे प्रकट हो। ओशो ने हमें कीर्तन की कीमिया दी है कि कैसे हमारा कीर्तन ध्यान बने और उस ध्यान में, इस मौन में हम डूब पाएं और उस कीर्तन को सुन पाएं जो कीर्तन निरंतर चल रहा है। बिना बजाए वो बाजा बज रहा है, बिना गाए वो सुर गूंज रहा है। किसी स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं, कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक ध्वनि लगातार बज रही है, रोम रोम में बज रही है, हमारे भीतर बज रही है, हमारे बाहर बज रही है। उसी को संत ओंकार कहते हैं। जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन करने में क्या घटित होता है? जब हम एक कीर्तन को भावपूर्वक दोहराते तो हमारी ऊर्जा जो है हमारे हृदय पर आती है, और हृदय से ही अंतरतम के द्वार खोलते हैं। याद रखना, हमको देह से अपने दिमाग पर और दिमाग से अपने दिल पर उतरना पड़ेगा। देह से भी, दिमाग से लेकर दिल की दूरी तय करनी पड़ेगी। सच पूछो तो देह से हम कीर्तन ताली बजाते हैं, उस स्वर में डूबते हैं, उसे भावपूर्वक दोहराते हैं। तो ये सारी कीमिया जो है हमारी ऊर्जा को दिमाग से हृदय पर ले आती है। अब यहाँ से छलांग, यहीं से हमारा कनेक्शन बनता है गुरु से। इसके पहले कनेक्शन नहीं बनता। इसके पहले हम जो भी सुनेंगे गुरु को खोपड़ी से सुनेंगे। अपनी खोपड़ी से जब हम सुनेंगे तो अपनी ही दृष्टि से सुनेंगे। हमने जो समझा अपने चश्मे से, अपनी समझ से ही उनको ग्रहण करेंगे। लेकिन डायरेक्ट जो वो कहना चाह रहे हैं वो संदेश हम हृदय में जब हम उतरते हैं और मौन में जब हम डूबते हैं तो उसको हम ग्रहण करते हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो हमने देखा था यहाँ पर, जिसमें कि जैन मैनिफेस्टो का था। जैन मैनिफेस्टो का ये जो वीडियो था उसमें पहला शायद प्रवचन था, जिसमें कि ओशो ने जिब्रिश कराई थी और उसके बाद कहा था कि मैं जो तुम्हें शब्दों में दे सकता था वो मैंने तुमने आज तक दिया, और जो मैं शब्दों में नहीं दे सकता था वो मैंने आज तुम्हें दिया। तो वो जो शब्दों में नहीं दे सकते उसको ओशो मिलन संध्या में ओशो हमें रोज बरसाते हैं। रोज उसकी बरसात होती है। ये ओशो मिलन संध्या उन्हीं की ही दी हुई एक डिवाइस है हमें। जब वो देह में रहे तब उनका आगमन होता रहा प्रतिदिन
6:45 7 बजे वो उपस्थित होते थे। 6:45 से ये सेलिब्रेशन शुरू हो जाता था और उनकी स्वागत में सब लोग ऊर्जा की उछाल में भावपूर्वक नाचते थे, सेलिब्रेट करते थे और उनका स्वागत करते थे। और वो आगमन जारी रहेगा, इसका वादा वो करके गए। उन्होंने कहा ये आगमन मेरे जाने के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि जाना और आना ये शरीर का ही है। ओशो जैसी हस्ती सदा मौजूद हैं और सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। और जब भी हम भी अपने भीतर की उस हस्ती को पहचान लेंगे तो हमें भी वही अनुभव हो जाएगा कि हम एक शाश्वत सनातन सत्य हमारे भीतर विराजमान है, जो न कभी पैदा होता न कभी मरता है। तो इस देह के पार देहातीत उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से समयातीत भी होगी, समय के पार भी होगी। और जो समय के पार होगा यानी हमेशा उनकी उपस्थिति है, हमेशा हमेशा वो उपस्थित हैं। बस हम उपस्थित हो जाएं तो बात बन जाए। तो हम कैसे उपस्थित हो जाएं, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम जो भी करेंगे और उपद्रव क्रिएट करेंगे, क्योंकि और कर्ता भाव बढ़ेगा। कैसे वो अकर्ता भाव में हम चले जाएं, कैसे हमारी मौजूदगी हम टोटल हो जाएं, संगीत, नाचना, गाना, उत्सव मनाना। ओशो ने यह डिवाइस दी है शाम के लिए, और ये बहुत सुंदर डिवाइस है। जब हम भावपूर्वक गुरु की याद में डूबते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनका आगमन अपने हृदय में महसूस करते हैं, तो ये निश्चित रूप से ऐसा घटित होता है। अब ये हम पर निर्भर है, हम कितने प्राणों से उन्हें पुकारते हैं, ये सब कुछ हम पर निर्भर है। हम पाएंगे कि वो जो गीत बज रहा था ना जाने कैसा जादू ओशो तुम्हें आता है, निश्चित रूप से ओशो का जादू कुछ ऐसा है कि बोलते तो हैं शब्द, लेकिन घटित होता है मौन, और उस मौन में वो बात बन जाती है जो एक गुरु अपने शिष्य को देना चाहता है, शब्दों के पार की चीज़।